Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Let's start with the next chapter, with chapter number 3. Okay. As you all know, we have completed the previous chapter, Fundamental of Partnership. Now we are beginning to next chapter of partnership. The name of the chapter is Goodwill. Goodwill, nature and valuation. Right? So before we start the chapter, let's know what is goodwill. You all have read in grade 11 that what is goodwill. As you all know, goodwill is an intangible assets which you cannot touch, which you cannot see. Okay, but it gives an advantageous position to any of the firm. ये किसी भी फर्म को एक एडवांटेज की पोजीशन देता है. अगर किसी फर्म की गुडविल बहुत ज़्यादा है, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, बिना सोचे समझे हम उस शॉप पे जाएंगे और वहाँ पे जाके चीज़ ख़रीद लेंगे. क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन है, उसका नाम चलता है, उसका फेम है, उसका ब्रांड चलता है. तो ये जो गुडविल है किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी फर्म को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्प करती है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स. कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते. एक बार मार्केट में आपकी गुडविल बन गई, दैट गुडविल विल रिमेन फॉर लॉन्ग टाइम. उस गुडविल के नाम से ही लोग आपके पास आएंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द गुडविल. सपोज जैसे आपको पता है मार्केट में एक ही चीज़ की बहुत सारी शॉप्स होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में आप चांदनी चौक ले लो, वहाँ पे कपड़ों की बहुत सारी किताबें हैं, कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि लोग आते हैं वहाँ पे कपड़े ख़रीदने, बहुत सारे आते हैं. अब कुछ दुकानें वहाँ पे जो बहुत पुरानी हैं, कुछ दुकानें जो रिसेंटली हो गई हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. वहाँ पे एक ए शॉप है कपड़ों की, ठीक है, वो काफ़ी पुरानी है, बहुत पुरानी है. वो टोटल प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, साल का उसका टोटल प्रॉफिट अर्न हो रहा है 2.5 लाख. एक और शॉप है बी, सेम वो भी कपड़ों में डील कर रही है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 2 लाख. दिस वन मोर शॉप सी, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 1.5 लाख. दिस आर देयर प्रॉफिट्स. अब रिसेंटली वहाँ पे एक नई कपड़ों की दुकान खुली, उसने भी आके चांदनी चौक में नई कपड़ों की दुकान खुली, बोला कि यहाँ पे तो सेल बहुत होती है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे शॉप खोल लेता हूँ. तो उसने एक डी ने एक नई दुकान खोली आके, तो उसका 1 साल का प्रॉफिट हुआ 1 लाख. क्योंकि अभी वो दुकान नहीं है, लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो उसके पास इतना कस्टमर नहीं आता. हाँ, चलता फिरता कस्टमर जो है वो उसके पास आ रहा है और वो परचेज़ कर रहा है. लेकिन डी दुकान को कोई भी लोग इतना नहीं जानते हैं. वो जब भी मार्केट में जाएंगे दे विल प्रेफर टू गो टू ए, बी और सी, क्योंकि वो पुरानी दुकानें हैं, लोग प्रेफर करेंगे. जैसे आपको एग्जांपल देते हो, जैसे कोई भी जाए तो हम कहते हैं ना कि अरे वहाँ पे जाओगे तो वहाँ के चाट पकौड़े ज़रूर खा के आना, ठीक है ना. अरे वहाँ पे जाएगा तो वहाँ के पकौड़े ज़रूर खा के आना. तो एक नाम फेमस हो जाता है, दैट वी स्टार्ट गिविंग एग्जाम्पल टू समबडी. ओके, तो उसी को बोलते हैं गुडविल. अब ये जो नई शॉप मार्केट में आई है डी, अब ये तो अभी नहीं आई है, राइट, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम में, फिर भी द फर्म इज़ अर्निंग 1 लाख. स्टिल इट्स अर्निंग 1 लाख, क्योंकि जो भी कस्टमर उसके पास आ रहा है उसके नाम की वजह से नहीं आ रहा, उसके एफर्ट्स की वजह से आ रहा है. अब ये जो प्रॉफिट वो 1 लाख अर्न कर रहा है, अगर हम इसको कट ऑफ लाइन बना लें 1 लाख, इस 1 लाख प्रॉफिट जो विदाउट गुडविल के कोई अर्न कर रहा है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. कि एनी फर्म कैन अर्न दैट प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट. अब ए प्रॉफिट अर्न कर रहा है 2.5 लाख, इसका ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 1.5 लाख, ये किसकी वजह से आ रहा है? सामान वो भी वही बेच रहा है, सब कुछ वही बेच रहा है. एक तो वो पुराना कस्टमर है उसके पास, उसके नाम की वजह से उसके पास आ रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा वो अर्न कर रहा है अपने नाम की वजह से अर्न कर रहा है, अपने गुडविल की वजह से अर्न कर रहा है, ठीक है ना. दीज आर एक्स्ट्रा एडवांटेज फॉर हिज गुडविल. सेम बी फर्म को 1 लाख एक्स्ट्रा हो रहा है, सी को 50,000 ज़्यादा हो रहा है. तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर हम जो भी कमा रहे हैं, दैट्स जस्ट टू अ गुडविल, अपने ब्रांड की वजह से, अपने नाम की वजह से, अपने फेम की वजह से. और ये नाम फेम एक दिन पे नहीं बनता है, ठीक है ना. इसको कमाने के लिए सालों लग जाते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अर्न ब्रांड. गुडविल बनाने में सालों लग जाते हैं, रेपुटेशन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है. So that means goodwill is an asset which work for the firm, okay, to earn extra profits without putting extra efforts. Let's read about the features of goodwill. Goodwill के features क्या है सबको पता है, ग्रेड 11 में सबने पढ़ा है. Goodwill क्या है? It is an
इंटेंजिबल एसेट, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको ना आप दे सकते हो ना टच कर सकते, लेकिन स्टिल इट इज़ योर एसेट बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अर्न मोर इनकम। ओके, इट इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट नहीं है ये। कई बार क्वेश्चन आता है कि गुडविल इज़ ए फिक्टिशियस एसेट। डू यू नो व्हाट इज़ फिक्टिशियस एसेट? फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है काल्पनिक। वो एसेट जो कि कल्पना में है, रियलिटी में वो एसेट नहीं होता है। लेकिन गुडविल इज़ एसेट, बट वो टच नहीं कर सकते, बट गुडविल इज़ देयर। सो ये एक नंबर में क्वेश्चन बहुत आता है कि इज़ गुडविल ए फिक्टिशियस एसेट? नो, गुडविल इज़ नॉट ए फिक्टिशियस एसेट, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इट हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट ऑल्सो। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू। अब गुडविल की वैल्यू को हम ऐसे नहीं लगा सकते कि वो कंपनी और उस कंपनी की या उस फॉर्म की गुडविल इतनी है। वो गुडविल की वैल्यू क्या होती है? सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मीन्स हर एक बंदा अपनी अपनी वैल्यू लगाएगा किसी भी फर्म की। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, कोई भी आप ब्रांड ले लो, कोई भी ब्रांड ले लो। सपोज मैं ब्रांड ले लेती हूँ बाटा, राइट। अब बाटा का ब्रांड है, अब बाटा का नाम चलता है। अगर उसकी गुडविल की वैल्यू लगानी हो तो मैं कुछ और वैल्यू लगाऊंगी, आप कुछ और वैल्यू लगाओगे, मार्केट में जाओगे वो कुछ और वैल्यू लगाएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर की असेसमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, अगर मैंने बाटा की कंपनी ख़रीदनी है, ठीक है ना, तो सपोज़ मैंने उसकी लगाई कि 1500 करोड़ है उसकी वैल्यू, उसका नाम, बाटा का तो नाम है, चलो बाटा नहीं लेना, आप कोई और ले लो, एडिडास ले लो, उनका नाम चलता है, नाइकी ले लो, उनका नाम चलता है, हम उसके शूज़ नाम लेके लेते कि बहुत फेमस होंगे, बहुत बड़े होंगे, ले लो। अब उसके ऑनर को नहीं कोई जानते, उसके ब्रांड नाम को ही जानते। अगर मैं आज नाइकी का शोरूम, नाइकी का ब्रांड ख़रीद लूँ तो नाइकी बिकेगा, ऑनर को कोई नहीं जानेगा। तो उस नाइकी वाले ने मुझे अपना ब्रांड नेम देने के लिए 1500 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू लगाई। तो इट्स सब्जेक्टिव, वैल्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो हम कितना लगा सकते हैं। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी अलग अलग वैल्यू है। वो बात अलग है कि इस चैप्टर में आपकी गुडविल की वैल्यू सबके लिए सेम आएगी क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल की भी टाइप्स है, यस ऑफ कोर्स गुडविल की टाइप्स है। गुडविल दो तरह की होती है, वन इज़ परचेज गुडविल, वन इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल के नाम से क्लियर कि वो गुडविल जो आपने खरीदी है। अब गुडविल को खरीदते कैसे हैं? अब जो मैंने आपको पीछे बताया कि जब मैंने जाके नाइकी का बिज़नेस खरीद लिया, नाइकी का ब्रांड खरीद लिया, उसके बदले में मैंने नाइकी के ऑनर को 1500 करोड़ रुपये दे दिए, ठीक है ना। वो 1500 करोड़ दे के वो नाइकी का जो ब्रांड है वो मेरे नाम पे हो गया। ऑनर को नहीं जानता, नाइकी बिकता रहेगा, हम खरीदना चाहते हैं, मुझे तो पता ऑनर कौन सा, पता, नाइकी के शूज़ खरीद लेती हूँ जाके, बहुत बढ़िया, जाके खरीद लो, वो अब मेरे नाम पे बचेगा, ठीक है ना। अब नाइकी का जो ब्रांड है वो मेरा हो गया, तो वो मैंने पैसे दे के खरीदे है, राइट। तो वो मेरे लिए क्या बन गया? एसेट बन गया, दैट हैज़ बिकम एसेट फॉर मी। सो जो परचेज गुडविल है, इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। जब आप किसी का बिजनेस खरीद लेते हो, चाहे कैश दे के, चाहे काइंड दे के, काइंड मीन्स कोई चीज़ दे के, यू विल रीड दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। काइंड में क्या हो सकता है? शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अब परचेज गुडविल के लिए कुछ टर्म्स हैं। नंबर 1, इट इज़ अ एसेट फॉर द फर्म। रिमेंबर, ये थ्योरी में बहुत क्वेश्चन आता है, विच गुडविल इज़ एन एसेट ऑफ द फर्म? परचेज गुडविल इज़ एन एसेट ऑफ द फर्म, एंड यू नो ऑल द एसेट्स आर टू बी शोन ऑन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। तो ये परचेज गुडविल हमेशा बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो होगी। जो भी गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, दैट विल बी द कॉमन सेंस। वो कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट गुडविल है, गुडविल इज़ अमोर्टाइज्ड इन 10 ईयर।
डू यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एमोटाइज्ड? एमोटाइज्ड मीन्स जैसे आप कोई फिक्स एसेट खरीदते हो तो उसको जब एवरी टाइम व्हेन यू यूज़ इट तो उसकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। गुडविल की वैल्यू को कम होने को बोलते हैं एमोटाइजेशन, एमोटाइज्ड। कोई भी गुडविल की वैल्यू है, जैसे एसेट कम होता है गुडविल भी कम होती है, और ये एमोटाइज 10 साल में हो जानी चाहिए। 10 ईयर्स के अंदर अंदर इसकी वैल्यू आपने ज़ीरो करनी है। अगर 1500 करोड़ है तो अगर इसको 10 साल में लेके जाओ तो एवरी ईयर 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़ करके इसकी वैल्यू आप कम करते जाओगे, और 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो, राइट? दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. Just remember this standard. According to accounting standard 26, purchased goodwill is shown in the books of accounts on the asset side of the balance sheet and it should be amortized within 10 year. ओके दूसरी तरह की गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ दैट गुडविल जो हमने खुद जनरेट किया है। हम दो पार्टनर्स मिलके ए बी और सी मिलके बोलते हैं कि हमने शूज़ नहीं हमने उसका ब्रांड नहीं खरीदना। लेट्स स्टार्ट विद द ओन बिजनेस ऑफ शूज़। हम अपना ब्रांड बनाते हैं, ठीक है ना? हम अपना ब्रांड बनाएंगे, अपनी नेम फेम बनाएंगे, अपने आप को फेमस करेंगे अपनी मेहनत से, ठीक है? अपनी मेहनत हम इतनी ज़्यादा करेंगे, हम अपनी गुडविल खुद बनाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू परचेज द नेम ऑफ नाइकी। अपना बनाएंगे, अपने बलबूते पे बनाएंगे। उस गुडविल को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल खरीदने के लिए आपने कोई पैसे तो दिए नहीं है, दैट हैज़ बीन डन ऑन योर ओन एफर्ट्स, राइट? तो अगर आपने वो गुडविल खुद अपनी मेहनत पे बनाई है तो इट इज़ नॉट योर एसेट। मेहनत को एसेट तो नहीं दिखाओगे, तो अगर ये एसेट नहीं है तो ये बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाई जाएगी, राइट? सो इट इज़ नॉट परचेज, ये गुडविल खरीदी नहीं जाती है, रादर अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर अपनी मेहनत से बनाते हैं। मे बी आपकी लोकेशन अच्छी होगी, आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, किसी भी कारण से आप उसे बनाते हो, एंड इट इज़ नॉट अकाउंटिंग एज एन एसेट। इसको एसेट नहीं मानते हैं। नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है। ऑलवेज रिमेंबर बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल दिखाई जानी है? परचेज गुडविल, नॉट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ आप। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल निकालने की ज़रूरत क्या पड़ती है? इट्स एन क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गुडविल निकालने की ज़रूरत क्या है भाई? हम गुडविल क्यों वैल्यू करते हैं? गुडविल निकालने की ज़रूरत 5 केसेस में पड़ती है। ओके, फर्स्ट केस आपका गुडविल निकालने का है जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग पार्टनर्स। जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तब हमें गुडविल निकालनी पड़ती है। PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज हम 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। अभी हम रेशियो शेयर कर रहे हैं 1:3। कल को मैंने बोला कि भाई अब तो मैं एक हिस्सा नहीं लूँगा, कम हिस्सा लूँगा, प्रॉफिट चेंज करो, मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग, नाउ वी हैव चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:1:3। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी। जब भी कोई चेंज होगा तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ये रूल है विच इज़ टू बी गिवन बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 और करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई। इससे अगला जो चैप्टर है चैप्टर 4, इट इज़ योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कब चेंज आता है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आपने ऐड किया है, सपोज 3 पार्टनर थे A, B और C। वी आर 3 पार्टनर A, B और C। हमने एक और नया पार्टनर ऐड कर दिया D। D हैज़ बीन एडमिट टू द फर्म। द न्यू पार्टनर हैज़ फर्म, तब भी हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वुड बी योर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। अब 4 पार्टनर हो गए A, B, C, D। अगर उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, A डेथ हो गई या वो रिटायर्ड होके चला गया या बोला कि मेरी तो काम उम्र होगी, मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मेरा जो हिसाब किताब है वो कर दो, ठीक है ना? तो उसके लिए हमें वैल्यूएशन करनी पड़े गुडविल की, जो आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 होगा। नेक्स्ट, व्हेन फर्म इज सोल्ड और डिसोल्यूट। जब फर्म क्या हो जाती है? बंद हो जाती है,
क्लोज्ड, जब फर्म ही बंद कर दी, चारों चले गए, फर्म बंद करो, लॉस में जा रही है ड्यू टू एनी रीजन, चलो बंद करो, चलो, उस केस में भी क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ओके, इन अदर केस व्हेन टू फर्म्स आर अमलगामेट, तब दो फर्म्स अमलगामेट हो जाती है। सपोज एक फर्म है ए और बी, सी और डी की, ये भी फर्म है, एक फर्म है ई एफ जी पार्टनर्स की, इन दोनों ने आपस में बिजनेस मिला के एक बिजनेस बना लिया ए टू जी, अमलगामेट हो गई। ठीक है, जब ये दो फर्म्स अमलगामेट हो गई, उसके लिए भी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है गुडविल की, लेकिन ये चैप्टर +2 में नहीं है, दैट यू विल बी रीडिंग इन योर नेक्स्ट क्लासेस, दैट मीन्स इन ग्रेजुएशन। दिस इज़ द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद आपके आता है, अब गुडविल भाई निकालनी कैसे है, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं, जो बेसिकली इस चैप्टर में प्रैक्टिकल है। गुडविल मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू निकालने के मेथड्स कौन कौन से हैं। देयर आर टोटल 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ओनली वन मेथड टुडे, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के फर्दर 2 मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, उसके लिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बहुत सिंपल, आपको देख के लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं, और सच में क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने निकालना है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, इट मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। ठीक है ना, जैसे अब मैंने आपको बताया था, हमने नाइकी का ब्रांड खरीद लिया, ABC ने खरीद लिया मिलके, हमने नाइकी वालों से पूछा कि अब ओके एवरी ईयर यू आर अर्निंग प्रॉफिट ₹1 लाख, हर साल आप 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अब मैं आपका प्रॉफिट नाइकी का ब्रांड खरीद के जा रहा हूँ, अगर मैं कोई भी एफर्ट्स ना डालूँ, नो एफर्ट्स, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना करूँ, कोई इम्प्रूवमेंट ना करूँ, तो और कितने सालों तक, फॉर हाउ मैनी ईयर्स आई कैन अर्न द सेम प्रॉफिट, मैं भी 1 लाख अर्न कर सकता हूँ अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालूँ, तो मैं और कितने सालों तक 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, वो बोलेगा कि एटलीस्ट अगर तू कुछ भी ना करे ना, बैठ के सिर्फ वही सामान बेचे, कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट ना करे, एटलीस्ट 4 ईयर्स तक तुझे 1 ही लाख प्रॉफिट होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो जितने सालों तक सेम प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इट मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। जो नाइकी ने पास्ट एफर्ट्स किए थे, उसके एफर्ट्स की वजह से ABC फर्म और कितने देर तक सेम प्रॉफिट अर्न कर सकती है। क्लियर। और व्हाट इज़ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला सबको आता है, आपने मैथ्स में किया है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी आपके प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देना है। सपोज नाइकी के लास्ट 5 साल के प्रॉफिट ये हैं, इन सारे प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5, 12,000 इज़ योर नॉर्म एवरेज प्रॉफिट। ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया नॉर्मल। अब ये जो प्रॉफिट होते हैं इसमें कुछ ना कुछ हेर फेर होती है, याद रखना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ प्लस या माइनस की होती है जो हर साल नहीं होती है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट करके कुछ प्लस या कुछ माइनस करके इनकी जो गलत प्रॉफिट या लॉसेस इसमें ऐड किए वो निकालने पड़ते हैं नॉर्मल। ठीक है ना, मतलब दिस प्रॉफिट इज मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, इसमें से कुछ गलत चीज़ें जो हमने बाहर निकालनी है वो क्या है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सो द वर्ड इज़ हाउ डू वी कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर,
इस साल जितना प्रॉफिट हुआ हमने लिख लिया इतना। अब इसमें गलत मलत बहुत कुछ ऐड है, ठीक है। हमने जो भी प्रॉफिट था इस साल का लिख लिया, उसमें से हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। एबनॉर्मल लॉस, मुझे 2019 में उसने बोला कि मुझे 1 लाख का लॉस हुआ था चोरी के कारण, आग के कारण ये लॉसेस हुए थे। अब हर साल चोरी तो नहीं आती, हर साल आग तो नहीं लगती, ये कुछ चीज़ें जो एबनॉर्मल है। इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब ये हर बार तो नहीं होगा, अब एक एबनॉर्मल चीज़ की वजह से 1 साल का प्रॉफिट कम हुआ है, हर साल तो कम नहीं होगा। तो जो एबनॉर्मल चीज़ है उसको मैं दोबारा क्या करूँगी, ऐड, राइट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अब मैं फिक्स एसेट हर साल नहीं बेचूंगी, किसी साल मैंने बेच दिया होगा फिक्स एसेट, मेरे पास कोई पुराना पड़ा होगा, उसको बेचने से मुझे लॉस हो गया, उस लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। जो प्रॉफिट कम हो गया तो उसको भी मैं दोबारा क्या करूँगी, प्लस। आपने यहाँ पे वो चीज़ें प्लस करनी है जो हर साल नहीं होती, विच आर ऑफ वेरी रेयर नेचर। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कभी कभी होते हैं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की आपने ज़्यादा वैल्यू लगा दी गलती से। आपको ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था, आपने 12 लाख, 1 लाख था 2 लाख लगा दिया गलती से। आपको सबको पता है ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसिव साइड आता है। जब एक्सपेंसिव साइड आता है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, जब एक्सपेंसेस बढ़ गए प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, राइट। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आता है आपका इधर, आपने वो किया ना लास्ट टाइम ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक आता है इधर, इसकी वैल्यू आपने ज़्यादा कर दी, इसकी वैल्यू जब आपने इसकी वैल्यू आपने कम कर दी क्लोजिंग स्टॉक की, ये आपकी होती है इनकम साइड। जब आपने इनकम कम दिखा दी तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट फिर कम हो गया, उसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। अब माइनस क्या करना पड़ेगा, अगर एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है, एबनॉर्मल गेन माइनस करने हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस करोगे तो लॉस और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट माइनस करोगे, क्योंकि अगर आपने कोई एसेट बेचा उस पर आपको कोई फ़ायदा हो गया, हर साल फ़ायदा तो नहीं हुआ, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, आपने ज़्यादा दिखा दिया और वो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये प्रॉफिट में जो भी हेर फेर गलतियाँ हुई हैं इनको प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में जो आपका यहाँ आएगा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, उसको बोलते हैं करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट। और ये हो सकता है एक क्वेश्चन में एक आधी आपको कहीं एडजस्टमेंट्स दी। ओके, आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। आपको एक क्वेश्चन एग्जांपल के साथ वो कर देती हूँ। दिस इज़ योर एग्जांपल नंबर 2। अमन परचेज्ड भारत तेंदुस बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। उसने बिजनेस खरीदा। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म्स गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, 2 years परचेज। 2 years परचेज में उसने बोला कि 2 साल तक तो सेम प्रॉफिट कमा सकता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया ये। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों का उसने प्रॉफिट्स दिए। 2017 में प्रॉफिट हुआ 1 लाख, 2018 में प्रॉफिट हुआ 1,10,000, 2019 में प्रॉफिट हुआ 85,000। लेकिन 2017 में जो प्रॉफिट हुआ 1 लाख इंक्लूडिंग है एबनॉर्मल गेन 10,000, उसमें कुछ गेन हुआ था 10,000 का, था एबनॉर्मल था जो हर बार नहीं होता। अब फ़ायदा हो गया, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। 1,10,000 आपको प्रॉफिट हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, उस साल कोई लॉस हो गया था जो हर साल नहीं होता, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 2019 में आपका प्रॉफिट था 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती हैं ये रेगुलर नहीं होती, ये कभी कभी होती हैं। ओके, इट्स नॉट योर बिजनेस इनकम, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उसकी वजह से आपको 5 साल का फ़ायदा हुआ था, अब 5 साल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके, लेट्स सी। 1 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 10,000 माइनस किया एबनॉर्मल गेन। 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ था,
20,000 प्लस किया, एबनॉर्मल लॉस 85,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 5,000 माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसको प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। 3 सालों का टोटल प्रॉफिट किया 3 लाख। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा है स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख। रिमेंबर, इसको प्लस नहीं करना है क्योंकि इसमें कुछ गलत प्रॉफिट और लॉसेस ऐड किए हुए हैं जो हमें निकालने पड़ेंगे। डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल निकाल, स्टेप टू गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैल्यू गुडविल की हमने कितनी लगाई? 2 लाख। दैट्स अ वैल्यू ऑफ गुडविल। सो दिस क्वेश्चन विल गेट कंप्लीट इन टू 2 स्टेप। फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल निकालोगे विच इज़ एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, थैंक यू. Go through the video carefully, understand it. Okay, we'll post the next video tomorrow. Thank you.